बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ केस की प्रोसीडिंग के हवाले से वो आपको बतानी है। 2000 के वालिद ने जो नए वकील जिब्रान नासिर अब उनके साथ हैं, उन्होंने कुछ खास पॉइंट्स रेज किए हैं। पॉइंट्स कितने अहमियत के हामिल है ये भी आपको बताना है, और कुछ खास बातें ज़हीर के हवाले से सामने आई है, ज़हीर के बैकग्राउंड के हवाले से, उसकी फैमिली के हवाले से, और कुछ ज़हीर के माजी के ऐसे कारनामे हैं जो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि 2000 के वालिद जो है मेहदी अली काज़मी, उन्होंने कानूनी जंग जो है जारी रखने का ऐलान किया। इससे पहले भी वो कहते रहे कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा इस केस को। कराची प्रेस क्लब में अपने वकील के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनके वकील ने कहा, जो कहा वो आपको बताती हूँ, और क्या कानूनी नुकात है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ही अहम है, इसको गौर से सुनिएगा। अच्छा, मेहदी अली काज़मी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि काफी हफ्तों से 2000 का मामला चल रहा है। मैं इस केस पर एक वकील के तौर पर काम कर रहा हूं। कोर्ट ने बच्ची को आजादाना फैसले का इख्तियार दिया है, जिसके साथ चाहे वो रह सकती है। अब पुलिस ने चालान जमा करवाया है। 7 साल पहले के नादरा के कागजात को रद्द कर दिया है। पुलिस जिस मेडिकल सर्टिफिकेट को हतमी मान रही है, ये बात जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये पॉइंट मैं भी रेज करती रही हूँ। वो कहते हैं कि पुलिस ने चालान जो जमा करवाया है और 7 साल के पहले के जो नादरा के कागजात रद्द किए हैं और जिस मेडिकल सर्टिफिकेट को हतमी मान रहे हैं, इसके मुताबिक उसकी उम्र 17 साल है। अब यहाँ पर वकील साहब बताते हैं कि ये सर्टिफिकेट एक डॉक्टर ने बनाया है, जबकि अदालत के तहत बहुत से डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया जाता है जो ये काम करता है। ये बात मैं आपको पहले भी कहती रही हूँ, और यही मैंने एतराज उठाया, ना सिर्फ ये कि एक सिंगल डॉक्टर का बनाया हुआ ये मेडिकल सर्टिफिकेट था, बल्कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट जिसे सील हालत में अदालत के अंदर पेश किया जाना था, वो वक्त से पहले मीडिया के ऊपर आउट भी हो गया, और अदालत में पेश किए जाने से पहले हमने भी आपको उसकी कॉपी दिखाई थी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि एक पैनल बनाया जाता है जो ये काम करता है। बच्ची के मुख्तलिफ अदालतों में दिए गए बयान में से ये नहीं पता चलता कि बच्ची लाहौर कैसे गई है। अब वकील साहब ने कहा कि मरकजी मुलजिम ज़हीर के बारे में कोई तफ्तीश नहीं की जा रही है। अगर लड़की 16 साल से कम उम्र में घर से जाती है, उसे अगर वरगलाया जाता है, ये बात मुझे कानूनी नुक्ते समझ ले, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स कहते हैं जी पसंद की शादी है, जीने दिया जाए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। ये बात मुझे कानूनी नुक्ते समझ ले, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स कहते हैं जी पसंद की शादी है, जीने दिया जाए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो कानून क्या कहता है? अगर बच्ची 16 साल से कम उम्र है, हम अगर पंजाब के कानून को ही देख ले, और अगर वो गई भी है अपनी मर्जी से, तो भी इसे हम वरगलाना कहते हैं, और ये अगवा के ज़िम्मे में आता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अदालत ने जो फैसला किया है कि वो इसी मालूमात पर किया है जो उन्हें दिया गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अदालत के सामने एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया, लड़की का बयान रिकॉर्ड करा के वो भी पेश किया गया, लड़की ने हल्फिया बयान दिया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उस बच्ची की उम्र है, जो उसके नादर के सर्टिफिकेट्स के हवाले से मौजूद है। आज अगर हम नादर के सर्टिफिकेट्स हो, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका जो पासपोर्ट है, इन सब चीजों को पसे पुश रख दें, तो फिर मेरे ख्याल से आज के बाद तो ये होना चाहिए कि जिस बंदे की भी उम्र को डिटरमिन करना है तो फिर उसका बोन टेस्ट करे, उसका एक्सरे करे, और फिर नादरा वगैरह की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन नादरा जो है उसकी अहमियत को पसे पुश डालकर 2000 के वालिदैन का निकाहनामा मौजूद है, हर चीज को पीछे रखकर वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो एक डॉक्टर का बनाया हुआ है उसको अहमियत दी जा रही है। अब आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि अदालत ने जो फैसला किया वो इस मालूमात पर किया जो उन्हें दिया गया। अगर कोई कम उम्र का केस होता तो अदालत माँ बाप की तहवील में देता है या फिर सरकार की मुद्दत में शेल्टर होम भेजता है, यानी कि जब तक कि बच्ची की उम्र 18 साल नहीं हो जाती तो उसको शेल्टर होम में भेजा जाता है। वालिदैन चाहते हैं कि उसे शेल्टर होम में भेजा जाए ताकि वहां पर रहकर वो एक फ्री विल के साथ कोई फैसला कर सके। वालिदैन उसके साथ राबते में आए। उनका ये भी बड़ा एतराज है कि हमें हमारी बच्ची से 2 मिनट के लिए भी नहीं मिलने दिया गया, लेकिन वहां पर वो 50 दिन रहती है और उसके कहे हुए फैसले को तस्लीम किया जाता है और हमसे 2 मिनट की मुलाकात भी नहीं कराई जाती है। आगे वो कहते हैं कि शेल्टर होम भेजा जाता है। ये मामला फैमिली कोर्ट का है जो इस मामले को देखती है और फिर फैसला करती है कि बच्ची कहाँ जाएगी। हाई कोर्ट रिहाई का फैसला नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि हमने आने वाले हफ्ते में जल्द फैसले का कहा है। हमें उम्मीद है कि अदालत इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करेगी। हमें चाहिए कि कयास सराइयों से इज्तनाब करे। हाईकोर्ट ने निकाह के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया है। निकाह पंजाब में हुआ, वहां के कानून के मुताबिक यूसी को खत लिखा जाता है या फिर फैमिली कोर्ट में मामला जाता है। हमारे नजदीक सबसे अहम बात इसकी बाहिफाजत वापसी है। उन्होंने अब हाईकोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसके हवाले से बात कर दी है। वो कहते हैं कि हाईकोर्ट में उसकी रिहाई का फैसला किया जा सकता था, निकाह के हवाले से कोई फैसला वहां पर नहीं दिया गया है। ये बात यहाँ पे खासतौर पे पॉइंट आउट की गई है। अब निकाह जो है वो पंजाब में हुआ, ठीक है, निकाह पंजाब में हुआ, वहां के कानून के मुताबिक यूसी को खत लिखा जाता है या फिर फैमिली कोर्ट में मामला जाता है। अब वकील साहब कहते हैं कि हमारे नजदीक
सबसे अहम बात उसकी बाहिफाजत वापसी है। मेहदी काज़मी के वकील ने कहा कि गुज़िश्ता रोज आईजी साहब ने कहा कि केस खत्म हो चुका है, लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ हतमी नहीं हो सकता है। ये उन तमाम यूट्यूबर्स को जवाब है जो ये कहते हैं कि केस का फैसला खत्म हो चुका है, जबकि वकील साहब जो इस तरह के केसेस बहुत पहले देख भी चुके हैं और बड़ी उनको कामयाबी भी इसमें रही है, उन्होंने भी ये कहा है कि आईजी साहब का ये कहना जो है ये कोई हतमी फैसला नहीं है। चालान कोर्ट ने अब तक कबूल नहीं किया है, ठीक है, अभी इसके ऊपर ट्रायल कोर्ट में चलनी है, प्रोसीडिंग्स होनी है। चालान कोर्ट ने अब तक कबूल नहीं किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस के आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तब्दील करने के लिए दरखास्त दे रखी है। 2000 के वालिद मेहदी काज़मी का कहना था कि पुलिस के रवैये के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, पुलिस कोई तावन नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट के वकील नबील कुरैशी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त दी है कि बच्ची की हिफाजत की जाए, अदालत जैसे मुनासिब समझे करेगी। अब यहाँ पे आपके बताऊं कि 2000 केस में वालिद मेहदी काज़मी ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिंध हाई कोर्ट ने 8 जून 2022 को 2000 को उसकी मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया था। 2000 के बयान मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया गया था। उसकी उम्र 17 साल बताई गई। नादर रिकॉर्ड तालीमी इस्ताद के मुताबिक वो 14 साल की है। पुलिस ने केस का चालान सी क्लास में ट्रायल कोर्ट में जमा करा दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है। दरखास्त गुजार की जानिब से फौरी समाअत की जाए। आइंदा हफ्ते दरखास्त की समाअत मुतवक्के है। अच्छा, एक आखिरी चीज मैं इस केस में आपको बता दूं, क्योंकि केस जहां तक पहुंचा है इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद जरा मैं आपको ज़हीर की थोड़ी असलियत बताऊंगी और उसके बारे में बहुत ही अहम मालूमात कुछ मुझे मिली है, वो आपके साथ शेयर करनी है। इसमें यह है कि 2000 केस में जिब्रान नासिर ने जहां केस की दोबारा तहकीकात के लिए आईजी सिंध को खत लिखा है और इस खत में जो अहम पॉइंट्स है वो आपको मैं बता देती हूँ। इसमें एसपी रैंक के ऑफिसर को तफ्तीशी अफसर तैनात किए जाने के हवाले से दरखास्त की है। केस की दोबारा तहकीकात करने का कहा गया है। केस का सप्लीमेंट्री चालान जमा कराया जाए, ये इस खत में कहा गया है। यानी कि जो चालान अभी जमा कराया गया था जिसके अंदर बहुत सी मिस्टेक्स है और थोड़ा सा बायस्ड रवैया जो है सिंध पुलिस का नजर आता है, उसको बेसिकली चैलेंज किया गया है। अच्छा, इसमें कहा है कि केस की शफाफ तहकीकात कराई जाए और मुकदमे को पुलिस फाइल तक मुद्दई को पुलिस की फाइल तक रसाई दी जाए। केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में सी क्लास चालान जमा कराया। तफ्तीशी अफसर ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में पुलिस फाइल जमा नहीं कराई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में फाइल क्यों नहीं जमा कराई। यहां से पता लगता है कि कितना रवैया इनका बायस्ड है। मैंने आपको बताया था कि जब से आईजी साहब को शो कॉज नोटिस जारी हुआ था उसके बाद से थोड़ा मैं कहूंगी कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस का रवैया काफी तब्दील हुआ है इनके साथ। अच्छा, अब इसमें खत में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर से केस के फाइल से मुतालिक राब्ता किया तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। आप ये भी नोट कीजिए, ये इनका इस्तेकाक था, इनका हक था, लेकिन इनको नहीं दिया गया। उसके बाद तफ्तीशी अफसर नातजर्बाकार है और मुद्दई मुकदमा को गुमराह कर रहा है। चालान में यह भी नहीं बताया गया कि तफ्तीशी अफसर ने 2000 का 161 का बयान रिकॉर्ड किया है। मुलजिम जहीर से भी कोई तहकीकात नहीं की गई। तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात मुकम्मल किए बगैर ही केस का चालान जमा करा दिया है। तफ्तीशी अफसर ने 2000 केस में दस्तावेजी शवाहिद को नजरअंदाज किया। जिस वक्त वाकया हुआ उस वक्त 2000 की उम्र 14 साल थी। तफ्तीशी अफसर ने 2000 की उम्र चालान में 17 साल बताई और मुद्दई मुकदमा को खदशा है कि मौजूदा तफ्तीशी अफसर पर दबाव है, लिहाजा केस का तफ्तीशी अफसर जो है वो तब्दील किया जाए। अच्छा, ये तो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं जो कि वकील साहब ने रेज किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं। शक्कुक व शुबहात जो बहुत से हमारे जहन में थे उनको यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है और क्या कुछ इस केस के अंदर लिकुनास मौजूद है उन सब का जिक्र किया गया है। अब जरा मैं आ जाती हूँ इस बात की तरफ कि ज़हीर बेसिकली ये कौन है, इसका बैकग्राउंड, इसका एक करीबी दोस्त सामने आया। मैंने इससे पहले आपको ज़हीर के 2 कज़न्स उनके हवाले से आपको बताया कि किस तरह से इसके एक कज़न ने इसके बारे में क्या बताया, दूसरे कज़न ने इसके बारे में क्या बताया। मैंने हरगिज़ चीज़ को किसी तरह से भी छुपाने की कोशिश नहीं की। एक कज़न ने जो इसके बारे में अच्छा बोला वो भी आपको बताया और एक कज़न ने जो इसकी ज़िंदगी के बहुत से राज जो है वो उगले वो सब भी आपके सामने रखे। अब ज़हीर का एक पंजाब यूनिवर्सिटी का दोस्त है और वो मंजर आम पर आया है। इस वक्त वो तो पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो ज़हीर के साथ मैट्रिक तक पढ़ता रहा था और ज़हीर की जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है वो उसने देखा है और उसके साथ एक वक्त गुजारा हुआ है। उसने ज़हीर के बारे में कुछ बातें की है, मेरे कज़न मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ, जहाँ पर ये लोग 2000 के वालिद और उसके घर वालों के बारे में उटपटांग बातें भी कर रहे हैं। और अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि बाकायदा विद प्लानिंग
گندے گندے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کے اوپر، اور یہ اب ٹارگٹ کر لیا گیا ہے کہ اب لوگوں کی سمپتیز جو ہے ظہیر کے لیے حاصل کی جائے اور دعا زہرا کے والدین کو گندا کیا جائے، ان کی فیملی کو گندا کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جائے اور دعا زہرا جو ہے اس کیس کو وہ بھول جائے۔ تو اب اس کے بارے میں جو انکشافات ہے وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بیسیکلی یہ ظہیر کون ہے؟ اس کا یہ دوست ہے، اس کا نام ہے نقاش۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ اتنی دیر کے بعد کیوں سامنے آیا تو اس نے کہا کہ میں اس ایشو پر کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت میں ظہیر کے بارے میں اتنا کچھ بتا کر خود پھنس سکتا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے ظہیر کے ساتھ میٹرک کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اب اس نے جو الفاظ استعمال کیے میں بتا دیتی ہوں، کچھ مناسب نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ بڑا ہی بے غیرت لڑکا تھا، بڑا ہی واہیات لڑکا تھا، اور ہر برے کام میں یہ آگے آگے تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ چھوٹی عمر سے ہی یہ ایک بڑا ہی برا انسان تھا۔ اب دیکھیں میں اپنی بات نہیں کری، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں جو ایک یوٹیوبر کو انہوں نے غالباً نیشنل پوائنٹ پہ یہ ایک انٹرویو تھا، اور میں نے وہاں پر بھی اس کو دیکھا، پھر اس لڑکے کے بارے میں کچھ معلومات میری ٹیم کے ممبرز نے بھی حاصل کی۔ تو جب ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے جو جعلی کریکٹر ہے، اس کے بعد میں یہ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں۔ تو جناب اس نے کہا کہ چھوٹی عمر سے ہی یہ ایک بڑا ہی برا انسان تھا، اس کے بارے میں ٹیچر بھی گواہی دیں گے کہ وہ کس طرح کا انسان تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ظہیر کی وہ کہتا ہے کہ اس کی دوستیاں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ تھیں، اور وہ اپنی بہت سی باتیں مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ یونیورسٹی کی بس میں بھی ایک لڑکی تھی جس کا نام دعا تھا، اور لڑکی جب رائے ونڈ سے آتی تھی، اور ظہیر اور اس کی فیملی پہلے رائے ونڈ ہی رہتے تھے، پھر شیشا کالونی شفٹ ہوئے، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی انہوں نے رہائش اختیار کی، اور بالکل یہی پورا سیکوینس بنتا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا جب سب سے پہلے ریڈ ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا، اور اس کے بعد فائنلی یہ جب ملتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ان کی آخری رہائش تھی۔ پھر یہ کہتا ہے کہ تقریباً 2-2.5 سال سے میرا ظہیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دعا کو اس نے ورگلایا ہے، اصل میں سین کچھ اور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ظہیر کے بارے میں جب اسے پوچھا گیا کہ وہ کیا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ ظہیر کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا ہنر ہے کہ وہ 70-80 ہزار روپے کما سکے۔ وہ کہتا ہے کہ ظہیر کے پاس ایک آئی فون ہوا کرتا تھا، اب پتہ نہیں کہ وہ سیل کرتا تھا یا پرچیز کرتا تھا، لیکن ظہیر کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ شیشا کالونی میں اس کا کچھ گنڈا ٹائپ لڑکوں کے ساتھ بڑی دوستیاں تھی، اور اس کا بھائی جو ہے اس کے ساتھ ہماری سلام دعا تھی، بس میں ہمارے ساتھ ہی وہ ٹریول کیا کرتے تھے۔ لیکن اس نے یہ بھی باتیں کچھ کہیں کہ یہ ظہیر جو ہے یہ اپنے بھائی کے پیسوں پر زیادہ تر عیش کرتا تھا، اس کا بھائی یعنی کہ شبیر، اور شبیر جو ہے اس کے معاملات کافی مشکوک ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ چلے یہ تو کچھ چیزیں تھیں، میں نے کہا کچھ ظہیر کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب تک بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔